हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। तो जिन लोगों का भी एग्जाम ग्रुप डी 2026 में देने वाले हैं, यानी नेक्स्ट मंथ में, आपके पास 20 से 25 दिन बचे हुए हैं और इस 25 दिन के अंदर कैसे आप 100% स्कोर करना चाहते हैं ग्रुप डी के अंदर में, मैथ्स के अंदर में, तो वो कैसे पॉसिबल हो सकता है, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे आप बात करेंगे। साथ में क्वेश्चन लगाने का एक नजरिया देखेंगे, किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन को लगाना चाहिए। और साथ में नंबर सिस्टम के जो सबसे बेस्ट 50 क्वेश्चन थे वो आपको ले लिए गए हैं। क्वेश्चन के लेवल की बात करें तो कुछ बहुत इजी भी थे और कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चन भी आए थे, कुछ लॉजिकल बेस पे थे, कुछ कॉमन बेस पे थे। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन आपके ग्रुप डी में पूछे गए। लेकिन अगर आपको सच में सिलेक्शन चाहिए ग्रुप डी के अंदर में और आपके पास अभी भी 20 दिन बचे हुए अगर, तो आप क्या कर सकते हैं, ग्रुप डी का सारा प्रीवियस ईयर तो आपको लगाना ही लगाना है। इसके अलावा आपको क्या करना है कि जो अभी रिसेंट एग्जाम हुए 2025 और 26 वाले, एनटीपीसी, एएलपी वाले, सीबीटी 2 वाले, इन क्वेश्चनों को भी साथ में आपको लगाना चाहिए। मेरा मतलब रेफरेंस यही रहेगा कि अगर इनके साथ आप लगाते हैं तो लगभग आप 100% स्कोर कर सकते हैं। बाकी जो ये क्लास है ना, ये भी अपने आप में सफिशियंट है। तो मैं बात कर रहा हूँ, ये क्लास जो चल रही है आपकी संपूर्ण बैच के अंदर में, ये क्लास आपके ग्रुप डी वालों के लिए, सबके लिए फ्री कर दी गई है। आप एप्लीकेशन पे भी देख सकते हैं और यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। ये बैच हमारा है जिसके अंदर में एनटीपीसी और टेक्नीशियन, एएलपी, इनके सारे क्वेश्चन करा दिए गए थे। ग्रुप डी वाला होना बाकी था, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्रुप डी का, जिसमें 2-3 चैप्टर ऑलरेडी हो चुका है बैच के अंदर, आप देखेंगे। लेकिन अब जो भी क्लासेस होंगी वो सभी के लिए फ्री रहेगी, सभी लोग देख सकते हैं। जो पुरानी क्लासेस है वो भी फ्री देखेंगे आपको, ग्रुप डी वाली। और ये कहां मिलने वाला आपको, मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप पे। जिनको ये बाकी चैप्टर भी करना है वो एक कोड लगा सकते हैं जुलाई 50 का, जिसमें आप 50% का ऑफ ले सकते हैं। इसके अलावा एक हमारी मैथ्स की बुक आती है, मैथ्स का रहस्य के नाम से, जिसमें आपको चैप्टर वाइज, टाइप वाइज आपको ट्रिक्स मिलते हैं, जिनको आप बस उनके एग्जाम्पल को पढ़ के आप हर एक टाइप के क्वेश्चन का रिवीजन एक साथ में कर सकते हैं। बड़ा यूनिक बुक है, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में डलवा देंगे और साथ में आपको एप्लीकेशन पे ये लिंक ऑलरेडी आपको दिख जाता है बुक वाले सेक्शन के अंदर में। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले कहां से क्वेश्चन है और किस तरीके के क्वेश्चन आए थे आपके एग्जाम में, फिर बाकी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे कि और क्या चीजें कर सकते हैं 20 दिनों के अंदर में जिससे आप पूरा मार्क्स ला सकते हैं। एक क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या आपके सामने, ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, यदि कोई संख्या है ये और ये 9 से पूर्णतः विभाज्य है तो इसका न्यूनतम मान निकालना। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, न्यूनतम मान निकालना है। तो 9 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है, बस अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। बहुत सब कॉमन क्वेश्चन में आता है। इसको अगर मैं बोलूं क्वेश्चन के लेवल को रेट करूं तो ये बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, बेसिक से थोड़ा बेहतर ही बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा एक लाइन दे दिया न्यूनतम, बट इतना मुश्किल नहीं बोल सकते इसको। देखिए 9 से कटने का मतलब 9 कट गया, यहाँ पे 6 और 5 जोड़ेंगे 11 आ गया, और प्लस में हमारे पास a प्लस बी दिया हुआ है। अब हमको ये पता है कि पूरा नंबर 9 से कटने के लिए हमको ये क्या होना चाहिए, 9 के मल्टीप्लीकेशन में होना चाहिए। अगर ये 11 है तो इसकी वैल्यू अगर मैं 7 रख दूं तो 11 और 7 मिलकर 18 हो जाएगा, 9 से कट जाएगा। मतलब हमको a प्लस बी का मान तो पता चल गया, मिनिमम 7 हो सकता है। बाकी इससे बड़ी वैल्यू भी हो सकती है, जैसे 18 लाए 27 बना सकते थे, हो सकता है यहाँ 16 रख ले, 16 और 11 तो भी हो सकता है प्लस। लेकिन हमको मिनिमम वैल्यू बोला है तो हम मिनिमम वैल्यू से शुरुआत करेंगे। अच्छा, ये दोनों का मिनिमम वैल्यू हमारे पास मिल गया, लेकिन अभी भी हमको क्या चाहिए कि ए और बी का मान हमको अपने से खुद से सोचना होगा, जो सबसे मिनिमम वैल्यू दे दे। सबसे मिनिमम वैल्यू हमने ए का मान लीजिए 1 रख दिया, तो बी का क्या रखना होगा, 6 रखना होगा। अगर 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और 6 दूना 12 और ये हमारे पास 13 आ गया। अब 13 हमारे पास आंसर हो गया, लेकिन और भी वैल्यू आप सोच सकते हैं। लेकिन हमने ऑप्शन में देखा कि हमारे पास सबसे मिनिमम वैल्यू इसमें तो 13 ही है, इससे ज्यादा फिर नीचे सोचने की जरूरत है नहीं। वैसे अगर नहीं है तो मतलब हो सकता है इससे बड़ा आंसर आए, 14 आ जाए, 21 आ जाए, कुछ भी आ सकता है, पॉसिबिलिटी कई सारी हो सकती है इसके अंदर में। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो हमारे पास 13 आने वाला। तो एक आसान सा इजी सा क्वेश्चन था हमारे पास। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ था आपके एग्जाम में ग्रुप डी में, और ये बहुत बार से क्वेश्चन आ रहा है आपके प्राइम नंबर से। प्राइम नंबर को ध्यान से समझ के जाना है। आज आप लोगों को मैं ट्विन प्राइम के बारे में बताऊंगा, क्योंकि उससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे ग्रुप डी के एग्जाम में। लेकिन ये कॉमन क्वेश्चन है, प्रथम 21 अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा। देखिए 21 का तो आपको लिख के जोड़ना पड़ेगा, लेकिन अगर आप लोगों ने पहले से पढ़ा होगा हमारे क्लास में नंबर सिस्टम में, तो वहां बताया जाता है कि प्रथम 25 का योग आपको बताया जाता है कि 1060 होता है, क्योंकि हम 1 से लेकर 100 तक जो अभाज्य संख्याएं होती हैं वो 25 होती हैं। तो उन 25 का योग कई बार पहले भी एग्जाम में आ चुका है, तो इसलिए इसको ध्यान रखना, क्योंकि नहीं तो इसको आप कोई ट्रिक से नहीं जोड़ सकते, इसको आपको जोड़ना ही पड़ेगा पूरा। अगर पहले से पता है, जैसे हम याद रखते हैं कि 100 तक हमारे पास 25 अभाज्य संख्या है, ऐसे योग भी पता होना चाहिए। अब हमको 21 तक बोला गया है, तो हम ये कर सकते हैं कि इसमें घटा लेते हैं लास्ट के 4 संख्या। इसमें से कौन कौन सी होती है, एक 97, एक हमारे पास उसके पहले होता है 89, उससे नीचे होता है 83 और उसके नीचे होता है हमारे पास 79। अब ये 4 संख्या हटा लेंगे तो बचेगा जो हमारे पास, वो क्या बचेगा, सिर्फ 21 का बचेगा। और इसमें भी घटाना नहीं है, आपको यूनिट डिजिट देखना है। जोड़िए 9 7 16 6 3 9 9 9 18, लास्ट में 8 आएगा। 8 अगर 0 में से घटाएंगे तो लास्ट में 2 आने वाला है, और 2 आने वाला मतलब एक ही ऑप्शन है, तो पूरा कैलकुलेशन भी नहीं करना होगा, वो आसानी से एग्जाम में निकाल सकते हैं। बाकी किसी को बेसिक से लगाना है तो पूरा नंबर लिख के भी जोड़ सकता है।
अब इससे पहले कहां तक जोड़ना होगा, यानी 2 से शुरू करना होगा, 71 और 73 तक जोड़ना पड़ेगा आपको, तो 712 आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है जिसे 9054 में जोड़ा जाए कि परिणामी संख्या इनसे 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 प्रत्येक से विभाजित करने पे शेषफल 6 बचे हमारे पास। तो शेषफल 6 बचेगा, तो हमने तो ये देखा कि जो नंबर है ना इसमें 6 पहले घटा लेते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए जो शेषफल अगर 6 बच रहा है यानी वो कट नहीं रहा होगा, तो 6 को पहले घटा देंगे यानी वो कटने वाला नंबर होगा, यानी इसको घटा लिया आपने 6, तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा 90, और हमारे पास 6 घटाने के बाद ये 48 बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें इसी में से कोई ना कोई एक नंबर हमको जोड़ना होगा, कोई ना कोई एक नंबर हमको इसमें जोड़ना होगा। तो हमने देखा कि ये देखिए, अब इसमें चेक कैसे करना, देखिए इसमें हमारे पास सबसे इजी नंबर ये दिख रहा है, बाकी इजी 29 भी है, इसके अंदर में हमारे पास 3 है, तो सबसे पहले शुरू कहां से करेंगे, 3 से शुरू करेंगे कि क्या ये 3 से कट रहा है, तो 3 से देखिए ये कट गया, 8 4 12 और 9 3 से कटता है। अब इसमें ऑप्शन देखेंगे ये भी 3 से, क्योंकि इनको जोड़ना तो ये भी 3 से कटनी चाहिए, 7 1 8 3 से नहीं कटता है, 8 7 15 और 6 ये 3 से कट जाएगा, 9 और 6 कट जाएगा, 5 नहीं कटेगा, यहाँ 6 9 6 ये कट जाएंगे 3 से, यानी 2 ऑप्शन आपके पास बचते हैं कि 3 से कटने वाले हैं, तो फिर दोनों में से आंसर नहीं निकाल सकते आप, तो कौन सा वाला सही होगा, क्योंकि इनको जोड़ना है। तो अगर मैं इसमें मान लीजिए जोड़ दूं इनको, अगर इनको मैं जोड़ दूं तो देखिए इसमें क्या था कि 8 भी था 3 भी था, यानी वो संख्या 8 से भी कट जाएगी और 4 से भी कट जाएगी। अब इन दोनों में देखना है कौन सा नंबर कटने पर 8 से कटता है और 4 से। देखिए इसमें हमने क्या किया, पहला क्या था 678 था, अगर मैं इसको जोड़ दूं तो 8 और 8 16, और यहां पे हमारे पास कितना बन जाएगा 7 और 4 हमारे पास कितना हो गया 11, और हमारे पास अच्छा 11 हुआ, और यहाँ पे 16 था तो 12 हो गया। ये 26 जो होगा वो 4 से कटता है, नहीं कटता, अगर ये नहीं कटता तो ये वाला 100% सही होगा। बाकी आप जोड़ के भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं इसको लगाने जाऊं तो इनका पहले एलसीएम निकालना होगा, क्योंकि एलसीएम क्वेश्चन आ गया गलती से इसके अंदर में, उसके बाद हमको देखना होगा इनके आसपास जो नंबर होगा उसका मल्टीप्लाई करके कौन सा नंबर इसके आसपास, फिर क्या जोड़ना है क्या घटाना, वो एक लंबा प्रोसेस होगा, ऑप्शन से निकालना ज्यादा आसान रहेगा ऐसे क्वेश्चनों में। नेक्स्ट और क्वेश्चन, एक 8 अंकीय संख्या, इजी क्वेश्चन है, 45 से विभाज्य है, यदि अंकों को पुनः व्यवस्थित किया जाए तो वह संख्या किससे विभाज्य होगी। 45 के अंदर बड़ा एक यूनिक नंबर है, क्या है 9 की डिविजिबिलिटी टूल अपने आप में बहुत यूनिक होता है, क्योंकि अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास 6 और 3 है, अगर ये 9 से कटता, अगर मैं उल्टा भी कर दूं ना इसको, अंकों को इधर उधर चेंज भी कर दूं, तो भी ये 6 और 3 9 से कटने वाला ही होगा। लेकिन 5 के साथ ऐसा नहीं होता है, क्योंकि 5 में अगर लास्ट में 5 है या 0 है तभी कटेगा। तो इसमें 9 एक ऐसा नंबर है ना, अगर उसको हम चेंज भी कर दें आगे पीछे जैसा भी, तो वो हमेशा 9 से कटने वाला ही बना रहेगा। तो अब इस केस में क्वेश्चन में बोला गया क्या 45 होगा, तो नहीं, इसके अंदर 5 है तो ये गलत हो जाएगा, 3 हो सकता है। 15 में देखिए 5 तो हो नहीं होगा लेकिन 3 हो सकता था, तो ये गलत कर देगा, 5 हो नहीं सकता। यानी 3 वो संख्या एक ऐसी है, क्योंकि 3 की डिविजिबिलिटी रूल भी क्या होता है, अंकों का योग हमारे पास क्या होना चाहिए 3 से कटने वाला होना, अगर 9 से कटेगा तो 3 से कटेगा ही कटेगा, तो यहाँ पे 3 वाला सही आंसर होगा। कि अगर अंकों को आपस में आप चेंज भी कर लेते हैं, किधर भी लिख दे आगे पीछे, तो अंकों का योग वाली प्रॉपर्टी आपकी फॉलो करेगी हमेशा। तो ये इजी क्वेश्चन था, कॉमन सेंस पे था। एक क्वेश्चन देखिए फिर से आ गया है गलती से इसके अंदर में, वैसे तो नंबर सिस्टम का ही पार्ट है ये सब। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो इनको विभाजित करने में प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल प्राप्त होता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन होता है कि पहले इनको हम क्या करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं इनका और उसका एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो यहाँ डिफरेंस निकालेंगे, हमारे पास 13 यानी कि 8 4 और 1 148 आ गया, यहाँ पे 9 है, ये वाला हमारे पास 6 आ जाएगा, 9 आ जाएगा और 296। अब इनका एचसीएफ निकाल दी, देखिए इसी का ये डबल है 148, बस सीधा सीधा आ जाएगा। वही सबसे छोटी वैल्यू जो वैल्यू होती है, जो सबसे छोटी वैल्यू है, या तो वही एचसीएफ होगी या तो उसका कोई फैक्टर उससे छोटा होने वाला है। तो ये हमको सीधा सीधा, ये तो पॉसिबल ही नहीं, इसके अंदर है ही नहीं, तो ये वाला आंसर हमारे पास क्या होगा। तो ये इजी क्वेश्चन था, इससे विभाजित करके आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिट बेस पे जो क्वेश्चन आते हैं कि 2 अंकी संख्या अपने अंकों के योगफल का 7.5 गुना है और इनके अंकों को उलट दिया जाए तो संख्या 54 कम हो जाती है। कभी भी अंकों को आपस में जब पलटते हैं ना, तो हमेशा वो 9 के मल्टीप्लिकेशन में उसका डिफरेंस आता है, और जब जोड़ते हैं तो 11 के डिफरेंस में आता है। इस पे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। जैसे कहीं मान लीजिए अगर ए बी है, अगर इसी में बी ए घटा ले हम, तो ये हमेशा 9 का डिविजिबल आएगा, 9 का, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। कहीं ए बी के साथ अगर बी ए जोड़ ले तो ये हमेशा 11 से कटने वाला होता है, 11 से कटने वाला होता है, ये क्वेश्चन आता है। मतलब कोई भी संख्या होगा, इनको पलट देते हैं तो। अब जैसे यहाँ पे हमारे पास ये बोला था कि इनका योग, जैसे इनका योग कितना है, तो बोलेंगे इनका योग 12 है, क्या इसका ये 7.75 गुना है, ऑप्शन से चेक करना ज्यादा आसान रहेगा। तो 12 7 84, बचा कितना हमारे पास यहाँ पे 6 और 3 9, तो फिर 12 7 84 पॉइंट में बचा कितना हमारे पास 6 12 25 60, यानी ये वाला तो पहला ऑप्शन फॉलो कर गया कि ये वाली वैल्यू हमारा 7.75 गुना है। बाकी इनका उल्टा करके भी चेक कर सकते हैं कि क्या इनका जो अंतर आ रहा है
कि वो हमारे पास 54 ही दिया है कि नहीं दिया है, वो आपको देखना पड़ेगा कि 93 था और यही बोला था ना कि इनके अंकों को उलट दिया जाए तो संख्या 54 कम हो जाती है। क्या इनका अंतर हमारे पास 54 है? बस वही हमको देख लेना है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम 54 देखें तो 54 तो नहीं दिख रहा हमारे पास। क्या सही तो किया ना हमने, यहाँ पे अंकों को उलट दिया जाए तो संख्या 54 कम हो जाती है। तो देख लेते हैं, 13 हमारे पास है, 13 में से 6 गया हमारे पास 7 बन जाएगा। और यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास 8 यानी कि 5 57, कहीं से ऑप्शन में गड़बड़ी आ रही है क्या इसके अंदर में? एक बार चेक करके बताएंगे। 54 ही तो दिया है हमारे पास, 36 और हमारे पास 13, तो कोई दूसरा ऑप्शन भी हो सकता है, ऐसा नहीं, मैं बस चेक कर रहा हूँ क्योंकि ये इसका 7.75 दिया है, तो कहीं ना कहीं इसको आंसर होना चाहिए। बाकी आप नहीं होगा तो हम बाकी ऑप्शन भी चेक करेंगे। मूल संख्या हमारे पास कितनी होने वाली है, तो यहां से हमारे पास 4 3 7 57 का ही अंतर मिलने वाला है। या तो क्वेश्चन में हो सकता है 57 हो, लेकिन तो भी रीचेक करना जरूरी है हमको इसको, ठीक है। अगर पहले तो 71 है तो इसको हम 17 घटा के देख लेते हैं कि नॉर्मल 54 वाला डिफरेंस पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग गुना वाला भी देख सकते हैं इसमें। तो यहाँ पे हमारे पास 11 में से 7 गया 4 और ये 5, देखिए इसमें भी हमारे पास 54 मिल गया, मतलब ये भी हो सकता है। तो इसको चेक करने के मतलब हम क्या करेंगे, 71 है और इसमें हमारे पास 8 है, 8 से गुणा करके देखिए, 8 से तो ये 8 गुना पे चला जाएगा, 8 पॉइंट समथिंग आने वाला। जो क्वेश्चन में क्या बोला, अंकों का योगफल का इतना गुना है, तो कहीं ना कहीं इस वाले में ये फेल हो गया। इसमें भी चेक कर लेते हैं, अब नहीं है तो हमारे पास सारे ही चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे 12 में से 4 चला गया और यहाँ पे हमारे पास 7, यानी यहाँ भी 54 हमारे पास मिल गया। तो इस केस में यहाँ भी देख लेते हैं, हमारे पास ये 82 है और ये 10 का कितना गुना है, तो ये 8.2 गुना हो गया। और लास्ट वाला हमारे पास बनता नहीं है। तो क्वेश्चन में या तो देखिए ये 57 होना चाहिए यहाँ पे, कि इसकी वैल्यू यहाँ पे, या तो कोई चीज गलत कर रहे हो तो एक बार जरूर कमेंट करके बताएंगे सभी लोग, ठीक है। तो भी रीचेक हम कर लेते हैं एक बार कि दोबारा ना सोचना पड़े हम लोगों को। 2 अंकी संख्या अंकों का योगफल का इतना गुना है, इसके अंकों को उलट दिए जाने पे संख्या 54 कम हो जाती है। तो पहला हमारे पास 93 था और 12 था, 12 सत्ते 84 था, ठीक है। और 6 3 9 था, 90 हो गया, 9 9 9 90 हो गया हमारे पास। और 12 से हमारे पास फिर से 7 बार ही जाएगा, 6 बचा, तो ये तो बिल्कुल सही है यहाँ तक। और बाकी डिफरेंस पे अगर देख ले हमारे पास, तो हमारे पास ये, अच्छा थोड़ा सा गलत यहाँ कर लिया हमने, ये 3 और 9 होगा। देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि छोटी छोटी गलती की वजह से आंसर गड़बड़ हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि ये वाली वैल्यू हमारे पास 9 है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं। अच्छा, लाइव क्लास में यही फायदा होता है कि आप लोग आंसर देख पाते हैं तुरंत तुरंत, ठीक है। अब यहाँ से निकालेंगे, 13 में से 9 गया, 4 आ जाएगा और यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो पहला वाला सही था, आपका पहला ही आंसर सही था, यहाँ घटाने में गलती किया गया था, ठीक है। अब इसको मैं क्वेश्चन चेंज करने की बात कर रहा था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी मिल जाते हैं, इनको आप चाहें तो फ्रैक्शन में बदलने के बाद घटा सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं इनको कि आप पहले इनको ऐसे भी घटा सकते हैं। जैसे कभी कभी आप ऐसे करेंगे तो ये सबसे आसान तरीके से 3 4 है, 3 4 है, आप इसको कितने बार भी लिख लीजिए अपने मर्जी से, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे 1.89 है, 89 है, ऐसे इनको मैच करके लिखना हुआ है। आप जहां तक चाहें वहां तक लेके जा सकते हैं और इनको घटा के आपको देखना। जैसे यहाँ हमने 14 में से 9 चला गया, 5 आ गया। ये लास्ट वाला नंबर हमको, लास्ट डिजिट होता है ना, वो डिसाइड नहीं करता, इसके पहले वाला नंबर डिसाइड करते हैं इसके अंदर में, क्योंकि ये सबसे लास्ट क्या है, इसके आगे भी तो होगा कुछ ना कुछ। तो यहाँ बचा 12, 12 में से 8 चला जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास फिर बचेगा 13 में से 9 चला जाएगा, तो फिर से 4 बन जाएगा। और इस तरीके से फिर यहाँ देखेंगे, फिर से 4 बन जाएगा, फिर से 4 बन जाएगा, मतलब ये 4 4 बनता हुआ चला जाएगा। जिसमें हमको जो नंबर रिपीट हो रहा है ना, वो ये नंबर रिपीट हो रहा है। ये लास्ट वाले को मत भूलिएगा, क्योंकि ये आगे करेंगे तो फिर 4 4 4 लास्ट में 5 ही आने वाला, मतलब ये 0.44 के ऊपर में बार है, ठीक है। 2 2 डिजिट चल रहा था, इसलिए 2 2 डिजिट में हमने देखा। इसका आंसर सीधा 44 बटे में 99 कर लेंगे। आप चाहे तो 11 से काट भी सकते हैं, 4/9 भी आपका क्या हो सकता है, आंसर हो सकता है, जैसा भी ऑप्शन में दिया गया होगा। बाकी अगर किसी को ऐसे सॉल्व करना तो ऐसे भी कर सकता है। 2 सही हमारे पास क्या होगा, 2 + 34 बटा में 99, और इसके साथ माइनस में क्या है हमारे पास 1 + 89 अपान में 99। अब इसमें आप पहले इनको घटा लीजिएगा, बाकी इनको घटा लीजिएगा, जो बचेगा बाद में उसको हम कर सकते हैं, ऐसा भी करेंगे तो भी बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 से विभाज्य 2 अंकीय संख्याओं का संख्या ज्ञात कीजिए। तो 2 अंकीय संख्या 6 से कटने वाला जो शुरू होगा, तो हम सीधा सीधा 2 अंकी कहां तक हमारे पास 99 है। अगर मैं 6 से इसमें भाग दे दूं, कितने बार भाग जा सकता है, तो हम बोलेंगे इसमें
15 16 बार जा सकता है, उसके बाद ये पॉइंट में आएगा। यानी कि 16 ऐसी संख्याएं हैं जो 6 से कटने वाली हैं 1 से लेके 99 तक। लेकिन इसमें बोला गया था 2 अंकों वाले चाहिए हमको, तो शुरू में जो 2 अंक वाला शुरू कहां से होता है 12 से, उससे पहले कितनी संख्या होती है, एक संख्या होती है 1 से लेकर 10 के बीच में, तो वो एक संख्या हम इसमें घटा लेंगे, हमारे पास टोटल कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो 15 हमारे पास, ये भी इजी क्वेश्चन था, इसमें भी कुछ करना नहीं था, ये भी इजी है, चाहे तो आप कर सकते हैं। देखिए 272727 रिपीट हो रहा है, यानी 3 प्लस हम ऐसा लिख सकते हैं 6.627, ये ऊपर में बार है। अगर इसको सॉल्व करना चाहें तो ये जो 627 है, इसी में हम 6 को घटा लेते हैं जिसमें बार नहीं होता, जितने पे बार होता है उतना बार 9, और जिसपे बार नहीं होता उतना 0 लगा लेते हैं, यानी ये इजी क्वेश्चन है। 621 ऊपर आ गया, नीचे में 990 आ गया। आप चाहें तो इसको काट लीजिए, 9 से कट रहा है, देखिए 6 2 8 1 9, 9 से कट जाएगा 110, और 9 से 9 9 54, और 9 से 9 बार ये 110, यानी 330 प्लस 69 बटे में 110 आपका आंसर हो जाएगा, 399 बटे में 110। तो ये इजी था, कर सकते थे इसको भी, ये कॉमन क्वेश्चन है, इनको आपको खुद से करना है अगर ये पूछा जाए तो। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक बोल सकते हैं, अगर आपको ट्विन प्राइम नंबर के बारे में पता है पहले से तो क्वेश्चन इजी है। जैसे क्वेश्चन बोला ना, आज अभाज्य युग्म, ये ट्विन प्राइम क्या होते हैं कि कोई लगातार 2 ऐसा प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 2 का होना चाहिए। जैसे हमारे पास कौन कौन से होते हैं, थोड़ा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। 3 और 5, 5 और 7, 11 और 13, 17 और 19, और क्या ले लें हम लोग, 29 और 31, 41 और 43, और हमारे पास क्या हो सकते हैं 71 और 73, और क्या हो सकते हैं, कितने हो गए हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7, एक और बन सकता, 100 के अंदर में 8 बनते हैं, तो एक कौन सा हम लोग भूल रहे हैं एक बार देखेंगे, जल्दी से बताएंगे हम लोग। और क्या नंबर इसमें हम लोग भूल रहे हैं, 11 13 हो गया, 17 19 हो गया, 29 31 हो गया, 43 47 के बाद हमारे पास 47 में नहीं बनेगा, 59 और 61 बन जाएगा, ठीक है, ये बन गए। तो ये टोटल 8 होते हैं। कभी कभी आपसे एग्जाम में यही पूछा जा सकता है कि 1 से लेके 100 तक कितने ऐसे ट्विन प्राइम नंबर के पेयर बनते हैं, तो आपका आंसर 8 होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास देखिए 4 इधर और 4 नीचे, तो 8 हमारे पास पेयर, मतलब ऐसे प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 2 का हो, इनको ट्विन या जुड़वा अभाज्य संख्या बोली जाती है। अब इसमें जैसे ये दे दिया कि जिनका योग 36 हो, तो 36 के लिए आप खुद अपना कॉमन सेंस लगा सकते हैं ना कि ये छोटे छोटे नंबरों में 36 तो आ नहीं सकता। यहां देखिए 9 और 7 16, और ये 3, मतलब आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि 17 19 वाला हो सकता है। थोड़ा और बड़ा बोलता तो हम इसको भी चेक करते हैं। तो ये दोनों का योग 36 दिख रहा है हमको, बस इन्हीं का गुणनफल तो पूछा गया है, 17 गुणे में 19, तो 7 9 63, लास्ट में 3 आएगा, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये और ये 2 हो गए। और अगर 20 है और 10 है तो 2 से तो ऊपर ही जाने वाला है, मतलब ये गलत हो गया, ये वाला। बाकी गुणा भी कर सकते हैं, छोटा कैलकुलेशन है, आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें एक चीज का ध्यान देना है, कितने होते हैं हमारे पास, तो 1 से लेके 100 तक जो होते हैं 8 पेयर बनते हैं। अगर मैं इन दोनों को हटा दूं तो ये 1 से लेके 50 तक है, 1 से लेके 50 के बीच में हमारे पास 6 ट्विन प्राइम के पेयर बनते हैं, और ये हमारा क्या है 50 से लेके 100 तक के, तो ये दो हमारे पास क्या बनते हैं। तो इनका यूज, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आए थे तो अलग अलग हो सकता है। एक और इसमें प्राइम में बनता है सीरीज, उसका मैं बता रहा हूं, 3 5 7, एक ऐसा दुनिया का सिर्फ एक ही ऐसा प्राइम नंबर है जो एपी सीरीज में होता है, एपी में होता है। अब इस पे क्वेश्चन तो अभी तक नहीं पूछा गया है, लेकिन आगे हो सकता है क्वेश्चन मिल जाए कि एपी सीरीज में हमारे पास एक ही प्राइम नंबर की सीरीज होती है 3 5 7, इसके अलावा कोई ऐसा प्राइम नंबर नहीं है जो एपी में बन जाए, क्योंकि यहाँ 3 हो गया तो इनका देखिए कॉमन डिफरेंस सेम है, तो कभी भी एपी का अगर नाम दे और प्राइम नंबर पूछे तो 3 5 7 का ही बनता है, इसके अलावा और कुछ नहीं आने वाला है। बाकी क्वेश्चन आएगा तो उसको चेक करेंगे हम लोग। सबसे छोटी संख्या m में 6 घटाने पर वह इससे विभाज्य हो जाती है। m के अंकों का योगफल ज्ञात करें। अब देखिए ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी के लिए मुश्किल भी हो सकता है, मतलब क्वेश्चन इजी ही है लेकिन कई लोग इसमें टाइम लगा सकते हैं अपना, पूरा क्वेश्चन को ज्यादा बड़ा करके क्वेश्चन को सॉल्व करने के अंदर में, क्योंकि आप कहीं अगर एलसीएम के चक्कर में पड़ गए तो क्वेश्चन में कुछ बचता नहीं है, फिर तो आप कई हजारों लोगों से पीछे जा सकते हैं, और इनकी प्रैक्टिस करनी है। इसके साथ साथ मैं बताता हूँ एनटीपीसी वाला जो नंबर सिस्टम था ना, वो बहुत यूनिक था इस बार, जो अभी पूछा गया था ग्रेजुएट लेवल वाला। बाकी अभी यूजी लेवल वाले भी कराए जाएंगे आपको संपूर्ण बैच के अंदर में, तो वहां से भी आप एनटीपीसी वाला, एएलपी वाला और साथ में टेक्नीशियन वाला जरूर करिएगा। उसमें क्वेश्चन कुछ अच्छे भी हैं, कुछ कॉमन क्वेश्चन तो हर जगह ही आते हैं, ईजी वाले जो देखेंगे।
अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि इसके अंदर में एक नंबर बड़ा यूनिक सा मिल गया हमको। क्यों 9 यूनिक हो गया? क्योंकि 9 एक ऐसा नंबर है ना कि अंकों को योग को ही हम काटते हैं डिविजिबिलिटी रूल में। तो हमको अंकों का योग तो ऑलरेडी दे दिया है, अंकों का योग तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो 9 की डिविजिबिलिटी के लिए हमको अंक जोड़ना भी नहीं है, जो आंसर हमको निकालना है ही नहीं, क्योंकि उनका योग ऑलरेडी दिया हुआ है। बोला ही है ना अंकों का योगफल निकालिए। लेकिन वो 9 से तभी कटता है, या 24 से, अब 26 जो भी दिया है क्वेश्चन में, तभी कटता है जब उसमें 6 घटाते हैं। तो इनको 6 घटा लेते हैं सब में। अगर मैं सब में 6 घटा लूं तो यहां पे हमारे पास एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 9 के डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो कर रहा है, ये 6 घटाने के बाद 9 से कटना चाहिए। तो डिजिटल सम में 6 घटाते हैं जब भी हम लोग, तो वही सेम ही आता है। तो यहां आंसर सीधा 15 निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि इनका एलसीएम लीजिए, फिर वैल्यू ढूंढिए, छोटा नंबर जो होगा फिर उसमें 6 घटाइए, तो वो कहीं ना कहीं टाइम टेकन होगा, लेकिन आंसर उससे भी आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये कॉमन तरीके से जा सकते थे, तो ये इजी क्वेश्चन था। बाकी आगे कर पढ़ने से पहले, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन करने, तो मैं बता देता हूं, मेरा एप्लीकेशन है मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल है। अगर आप ग्रुप डी के लिए सिर्फ पढ़ना चाहते हैं तो ये सभी के लिए फ्री कर दिया गया है। जितने भी क्लासेस इसके इस बैच के अंदर में आपको फ्री में विजिबल होंगे, दिख जाएंगे। आप नहीं बैच ले रहेंगे तो भी दिख जाएंगे। लेकिन अगर आपको और बाकी एग्जाम के सारे क्वेश्चन देखने हैं तो वो उसके लिए आपको एक कोड लगाना है जुलाई 50 का, जैसे 50% का ऑफ मिलेगा। और एक बुक का लिंक मैंने दिया है, अगर आप बुक में इंटरेस्टेड हैं, यानी पढ़ना चाहते हैं एक ऐसा बुक जिसमें टाइप वाइज ट्रिक्स आपको मिल जाए, टाइप वाइज उनके कॉन्सेप्ट मिल जाए, तो इस बुक के अंदर आपको बड़े इजी तरीके से हर एक चैप्टर का प्री अर्थमेटिक एडवांस सारे के दिए गए हैं। तो वहां से आप पढ़ सकते हैं। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है और एप्लीकेशन पे भी लिंक आपको मिल जाएगा। और ग्रुप डी करना है तो देखिए, एक प्रीवियस ईयर ये तो हम लोग कर ही रहे, साथ में आप लोग खुद से करेंगे। ऐसा नहीं कि आपको बैच के अंदर ही से पढ़ना है तभी आपका पास होने वाले। आप अपना प्रीवियस ईयर उठाइए, एनटीपीसी 2025 वाले, एनटीपीसी के साथ साथ आप जो एएलपी हुआ था, टेक्नीशियन हुआ था, चाहे तो सीबीटी 2, इन सभी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, उनको आप पढ़ के जाइएगा जरूर। ठीक है, आपके पास 20 दिन सफिशियंट है आपको पढ़ने के लिए। ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन लगा देना एक ही कुछ, ऐसे अगर 20 क्वेश्चन दिए गए तो मैं वो सेम टाइप के क्वेश्चन नहीं लाया। जितने लाए हैं वो अलग अलग क्वेश्चन है, कि जैसे अगर मान लीजिए मैं आपको यहाँ 50 करा रहा हूँ, तो हो सकता है एग्जाम में आपके 70-80 क्वेश्चन हो, तो एक ही टाइप के जो 4 क्वेश्चन थे उसमें से एक ही लिया गया है, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो पाए। तो अगर आप चाहेंगे तो नंबर सिस्टम के अगर आप 100 से ज्यादा क्वेश्चन कर लेते हैं तो लगभग सारे एग्जाम आपके कवर हो जाएंगे, जितने भी अभी आए थे एग्जाम में। बाकी आप चेक करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन बेसिक अलजेब्रा भी बोल सकते हैं और नंबर सिस्टम बोल सकते हैं। नॉर्मली एक फार्मूला आप लगा सकते हैं, a² - b² वाला, a + b और a - b वाला। एक बार दोनों को जोड़ देना, एक बार घटा देना। घटाने पे 1 ही आने वाला, जोड़ दीजिए बस। ये 73 हो गया, 5 4 9 69 हो गया, 3 2 5 65 हो जाएगा। बस इनको जोड़ लेना। यूनिट डिजिट अलग अलग है क्या? तो यहां हमने देख लिया 6 6 और 6, 6 × 3 18, और हमारे पास 7 इधर हमारे पास बन जाएगा 13 है, और यहाँ 9 है, यानी कि 20 207 वाला आ जाएगा। ठीक है, बाकी जोड़ भी सकते हैं, ऐसा नहीं। यूनिट डिजिट 2 था ना ये ऑप्शन में, इसलिए मैंने ऐसे कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि 7 अंकों की संख्या 11 से विभाज्य है, पी का मान निकालना है। कॉमन क्वेश्चन है। 11 की डिविजिबिलिटी में हम अल्टरनेट नंबर लेके चेक कर लेते हैं, जैसे 9 5 14, 14 के साथ पी है, और 7 21, 21 प्लस पी ये हमको मिल गया। इसमें घटाना है 5 4 3 7 और 8 15। इनका अंतर या तो 0 आ जाए, या तो 11 आ जाए, या तो 22 आ जाए, -11 आ जाए, -22 आ जाए, कुछ इस तरीके से आगे 11 के मल्टीप्लीकेशन में आ जाए, तो 11 से कटने वाले होते हैं। तो हम यहाँ पे क्या वैल्यू रख दें कि जिससे कि इनको घटाने पे या तो 0 मिल जाए या तो 11 मिल जाए। हम पी की वैल्यू -6 रख दें। अगर मैं यहाँ 6 घटा लूँ यहाँ से, तो ये 15 और 15 कट के 0 हो जाएगा, यानी पी का मान -6 होगा। अब कभी माइनस में मान तो यहाँ रख नहीं सकते, तो इसको प्लस में बनाने के लिए हम 11 जोड़ सकते हैं इसमें, और ये कितना बन जाएगा हमारे पास? 5 बन जाएगा। कभी भी माइनस में आ जाए और 11 की डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं तो 11 जोड़ेंगे उसमें। अगर डिजिटल सम कर रहे हैं तो उसके हिसाब से 9 10 दोनों चेक करना पड़ता है, कि यूनिट डिजिट वाला कर रहे हैं तो 10 देख कर चेक करते हैं, डिजिटल सम करते हैं 9 का देखते हैं तो उसमें माइनस रहता है, तो 9 जोड़ के उसको पॉजिटिव बनाते हैं। तो यहाँ पे 5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प की संख्याओं का वह युग्म है जो एक दूसरे के सापेक्ष अभाज्य है? अभाज्य का मतलब को प्राइम नंबर, जब दोनों में हमारे पास कुछ भी कॉमन ना हो 1 के अलावा, यानी जिनका एचसीएफ 1 होता है उसको हम को प्राइम बोलते हैं। तो पहले में देखिए तो यहाँ दोनों में एक इवन है एक ऑड है, 2 तो कॉमन है नहीं, 3 से भी कटने वाला नहीं दिख रहा, ये कट जाएगा तो ये वाला नहीं कटेगा। बाकी मुझे इसके अंदर में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, तो यही आंसर हो जाएगा। बाकी इसमें तो आप काट भी सकते हैं, जैसे 17 से कटने वाला नंबर है, 13 से दोनों कटने वाले नंबर है, 51 से कटने वाले नंबर है, दोनों में कॉमन हो गया तो फिर नहीं होगा। कॉमन क्या होना चाहिए? एक। तो ये क्या होगा? को प्राइम होते हैं, सह अभाज्य संख्या होते हैं हमारे पास। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग।
एक बेसिक नंबर सिस्टम में ये भी क्वेश्चन था, ये इजी क्वेश्चन है। इसमें आपका जो एएलपी में आया था ना, उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए थे। इसको घटा लिया, 1/2 होगा, ये सब कट जाते हैं। इसको इसमें घटा लेंगे, 2/3 हो जाएगा। ये पैटर्न बनाता है, 3/4 होगा, फिर 4/5 होगा, और इस तरीके से ये m-n/m होगा। देखिए ऐसे कट रहा है, ये कट रहा है, ये इससे कट रहा है, ये इससे कट रहा है, ऐसे लास्ट में सब कट जाएंगे, सिर्फ इधर वाला बचेगा और सबसे पहला वाला बचेगा, यानी 1/m। एक बेसिक पैटर्न है नंबर सिस्टम का, कभी कभी इस पे क्वेश्चन आ जाता है। बाकी इसमें पॉसिबिलिटी और भी बहुत सारी बन सकती है। निम्नलिखित में कौन सी संख्या 49 से कटने वाली है? इसमें दो तरीके से सोच सकते हैं। 49 है तो आप 7 से कटने वाला नंबर भी देख सकते हैं, या 49 की डिविजिबिलिटी आप खुद बना लीजिए, क्रिएट कर लीजिए। आपको सिखा दिया गया 49 है, इसके सब बेस क्या है, 50 है। इससे एक जोड़ने पे 50 बन रहा है, मतलब कि जो नंबर होगा उसमें लास्ट डिजिट में 5 से गुणा करके पीछे जोड़ते हुए जाना। जैसे मान लीजिए पहला ऑप्शन हमारे पास 71329, तो हम क्या करेंगे, 5 से इसमें गुणा कर दिया 45, इसके पीछे वाले में जोड़ेंगे क्योंकि देखिए यहां प्लस था। अगर ये 51 की डिविजिबिलिटी होती है तो इसमें घटाना पड़ता है इसमें। तो ये 7 5 12 हो गया, 9 4 13 14 हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया, 7 हो गया, फिर 5 से गुणा कर दिया, ये 10 बन गया। मतलब मेंटली कर सकते हैं वैसे तो, यहां मैं लिख दे रहा हूं बस आपको समझने के लिए। 4 5 20, 20 जोड़ दिया हमने, यहाँ पे देखिए 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 4 5 20। अब ये वाला 5 है, ये वाला 3 है, ये वाला हमारे पास, तो 20 दोबारा आ गया क्या हमारे पास? 5 से गुणा किया हमने, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा गलत कर दिया ना, अच्छा 5 से ही करना था ना, सही तो किया था। 4 गुणे 5 20 था हमारे पास, और यहां से हमारे पास बन जाएगा ये 4 था, 5 था, 1 था, 7 था। यहाँ 5 से कर लेंगे, 20 और कर लेंगे हम लोग, ये 5 आ गया, ये हमारे पास 3 आ जाएगा, 7 आएगा। बाकी और चाहे तो काट सकते हैं इसको, ऐसा नहीं है, और अगर छोटा बनाना चाहे तो कर सकते हैं 5 से काटने के लिए, किससे, 49 से काटने के लिए। बाकी आप चाहें देखिए इसमें फिर से हम कर सकते हैं, 5 का गुणा करेंगे 4 में तो 73 है, और हमारे पास कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास 3 है और 9 है, 93। ये तो नहीं बना हमारे पास, मतलब नंबर 49 से कटने वाला आना चाहिए। ठीक है, 49 से कटने वाला नहीं, इसमें टाइम टेकन तो है, लेकिन इतना लिख के तो नहीं करना आपको, क्योंकि इतना लिखेंगे तो कहीं ना कहीं टाइम आपका वेस्ट होने वाला है। तो एक और तरीका मैं बता रहा हूं जिसको आपको करना चाहिए, जैसे इससे आंसर आ जाएगा आपका। हम 3 3 का पेयर बना के भी कर सकते हैं, जैसे इसमें ये 3 का पेयर है, अब यहां पे देखिए 3 के पेयर से ज्यादा हो गया, तो इसमें हमको 8 और 20 वाला भी रूल लगा सकते हैं कि पहले वाले में 8 से, इस वाले में 20 में, इस वाले में 1 से गुणा करके। शायद ये रूल नहीं जानते हैं, अगर नहीं जानते तो अभी ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं है, आप 7 से डायरेक्ट भाग दे सकते हैं। 7 की डिविजिबिलिटी रूल में हमारे पास क्या आती है, इस 7 से हम जब 3 का गुणा करते हैं तो 21 बन जाता है। 21 से जो 20 है वो 1 कम है, यानी लास्ट वाले में 2 से गुणा करके आपको पीछे वाले में घटाते हुए जाना है, पीछे वाले में घटाते हुए जाना, तो हमारे पास आंसर यहाँ पे क्रिएट होके आएगा। और मेरे हिसाब से अगर मैं सीधा सीधा भाग देता हूँ, 7 हो गया, 13 हो गया, 7 13 6 2, तो हमारे पास 63, 1 कम है, 9 हो गया। तो पहला ऑप्शन तो 7 से कट रहा है मुझे, तो ऐसा हमने कहीं गलत तो डिवाइड नहीं कर दिया यहाँ पे। एक बार चेक कर लेते हैं दोबारा कि 7 से कटने वाला मुझे दिख रहा है ये नंबर, तो एक बार तो भी रीचेक कर लेते हैं, क्योंकि 49 अगर 7 से कट रहा है तो 49 से भी कटेगा ही, कटना चाहिए। ठीक है, और हमने 49 के लिए 5 वाला रूल लगाया था, तो ये 45 था, कहीं घटा जोड़ तो नहीं दिया हमने वहां पे। ये हमारे पास 12 हो गया, 9 4 13 और 14 हो गया, और ये 3 हो गया, और यहाँ पे क्या था हमारे पास, 3 था, 1 था, 7 था। एक बार फिर से चेक करिए, 5 का गुणा करेंगे 10 हो जाएगा, तो ये 4 है, ये हमारे पास 4 है, ये 3 है, 1 है, 7 हो गया। फिर से करते हैं, ये 20 हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास 1 है और 7 बचा हुआ है, और लास्ट में हमने इसमें 5 से किया तो ये हमारे पास 20 था। तो हमने सही तो कैलकुलेशन किया था, 7 3 और 5, 5 से फिर 25 कर लेंगे, तो 5 3 8। अच्छा सही किया ही था, पिछले बार भी सही किया था, लास्ट में हमने 4 से गुणा कर दिया था। ठीक है, तो इसका थोड़ा मेंटली आपको ध्यान रखना है कि आज 2 गलतियां हो गई, इसको ध्यान देना है आपको। 98 49 से कटता है, मतलब पहला वाला सही है, क्योंकि 7 से कट रहा था तो 49 से भी कट जाएगा हमारे पास। और देखिए अगर आपको डायरेक्ट भी भाग देना है तो 7 का देंगे, 49 का डायरेक्ट देना थोड़ा सा मुश्किल होगा आपके लिए। बाकी जिनको एडवांस रूल पता है, जो आप नंबर सिस्टम में पढ़ाया गया होगा, और एक यूट्यूब पे भी फ्री क्लास दी गई थी, वहां से आप डायरेक्ट भी चेक कर सकते थे। 8 20 और 1 के अनुपात में निकालेंगे तो भी 49 की डिविजिबिलिटी रूल आ जाती है वहां से। चलिए नेक्स्ट और देखते हैं हम लोग। दिया गया है संख्या 72 से विभाज्य है और एक्स वाई के वर्गों का योग निकालना है। एक्स वाई के वर्गों का योग अगर हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है 8 और 9। 8 की डिविजिबिलिटी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है लास्ट के 3 डिजिट, और वो क्या हमारे पास 4 और 7 और x है। अगर ये सम संख्या होता है, अगर ये सम संख्या होता है, इवन नंबर होता है,
तो ये सीधा सीधा 2 डिजिट भी कट जाता है। किससे कट जाता है? 8 से। अगर विषम संख्या होगा तो इसमें 4 घटाने के बाद काटना पड़ता है। तो यहां पे अगर हम x की वैल्यू 2 रख दें, देखिए 2 अगर रख देते हैं तो ये 72 8 से कट जाता है, मतलब x का मान तो हमारे पास 2 आ गया बहुत इजी तरीके से। अब जैसे यहां हमने 2 रख दिया तो 9 का भी चेक करना, देखिए 7 2 9 कट जाएगा, 5 4 9 कट जाएगा, 8 और 3 11, 11 प्लस y है। अब इस 11 में y क्या जोड़ लें कि जिससे 9 से कट जाए, तो 7 जोड़ लीजिए, 11 7 18, यानी y का मान हमारे पास 7 आ जाएगा। अब पूछा गया था इनके वर्गों का योग निकाले, 2 का स्क्वायर 4, 7 का स्क्वायर 49, तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 53 आ जाएगा। 53 यहाँ पे क्या होगा आपको? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। कॉमन क्वेश्चन है, बस इसमें 8 की डिविजिबिलिटी थोड़ा सा आपको ध्यान देना होता है कि लास्ट के 3 डिजिट में अगर ये सम संख्या है तो ये 2 संख्याएं ही खुद से 8 से कट जाएंगे, सीधा रख सकते हैं, मतलब आपको पूरा में तीनों में भाग नहीं देना है। अगर यहाँ 5 रहता है ना तो यहाँ पे हमको जो भी नंबर यहाँ हम वैल्यू पुट करते हैं उसमें 4 घटा के चेक करते हैं क्या वो 8 से कटने वाला है कि नहीं कटने वाला है, तो वहां से आप निकाल सकते थे। नेक्स्ट 146 और 196 के बीच में कुल अभाज्य संख्या, अभी इसमें आपको लिख के ही करना पड़ेगा। देखिए जिनको याद तो होगा नहीं, लिख के ही बनाना पड़ता है और काउंट करना पड़ता है, और कई बार क्वेश्चन आ चुका है इसलिए मैं बता रहा हूं कि 10 आएगा इसमें आंसर, लेकिन आपको चेक करना पड़ेगा इसको लिख के। टाइम टेकन है ऐसे क्वेश्चन, एक दो देखिए गैप छोटा रहता तो थोड़ा आसानी से निकल सकता, लेकिन गैप बड़ा है तो आपको कहीं ना कहीं पूरा लिखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए बीच में बोला था ना, तो अब इसके बाद मान लीजिए 147 है तो आपको 147 देखना पड़ेगा कि ये 7 4 11 12 है तो 3 से कटने वाला नहीं होगा। फिर हम देखेंगे 148 है, सम संख्या है, नहीं होगा। 149 देखेंगे, 9 4 13 और हमारे पास क्या है 1 है, 14, तो ये वाला तो 3 2 से नहीं कटने वाला दिख रहा। बाकी कोई नंबर आप ढूंढे जिसकी ये प्राइम नंबर हो जाएगा, और भी नंबर से आपको इसको वेरीफाई करना पड़ेगा। 150 है फिर ये नहीं कटेगा, फिर 151 है ये देखना होगा, देखिए 5 है 2 है, इसमें क्या किसी नंबर से कटने वाला है। 152 को जैसे आप एलिमिनेट कर सकते हैं, 153 कटने वाला नंबर है। तो आपको बारी बारी से या तो चेक करना होगा कि कौन सा नंबर डिविजिबल है नहीं है, या तो आपको याद होगा तो कर सकते हैं। तो ये टाइम टेकन होगा, इसके लिए ध्यान देना, आपको निकालना पड़ेगा खुद से मेहनत करके इसमें। अब कैसा किसमें आ जाए, कहीं कहीं बहुत छोटे नंबर भी दिए थे एग्जाम में। छोटे नंबर का मतलब बहुत 10 बीच में 10 नंबर का गैप है, उसमें प्राइम नंबर ढूंढना ज्यादा आसान हो जाता है। लेकिन यहाँ पे दिया 46 से 96 तक, तो उसमें आपको सभी नंबरों को चेक करना, थोड़ा टाइम टेकन तो होगा। क्रमित युग्म, देखिए ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में ठीक ठाक क्वेश्चन आए थे। क्रमित युग्म एक्स वाई की संख्या कितनी है, जहां एक्स वाई धनात्मक पूर्णांक जिसके 8 अंकों की संख्या 11 से विभाज्य है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए इस क्वेश्चन को लगाया जाए तो पहले जोड़िए इनको, y में 3 जुड़ गया, 8 3 11 और 11 और 4 15, तो ये 15 प्लस y, एक तो हमारे पास ये आ गया। बचा क्या हमारे पास? 9 5 14, 14 और 7 21 और x है, तो 21 प्लस x ये वाला आ गया। अगर इनको घटा दे तो हमारे पास क्या आना चाहिए? 0 आ जाए, 11 आ जाए, 22 आ जाए, या फिर जो भी ऐसा नंबर माइनस में भी आ सकता है। तो हम यहाँ चेक करते हैं, तो यहाँ से बचेगा x माइनस वाई, और 21 में से 15 चला जाएगा तो प्लस में 6 बचेगा, बराबर में 0। ठीक है, ये ऐसा हम कर सकते हैं। अब यहां से हम चाहे तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, x माइनस वाई की वैल्यू -6। तो हमने ये भी बताया था, आप चाहे तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, y माइनस एक्स, अगर उल्टा कर दे माइनस कॉमन ले ले तो ये +6 हो जाएगा, ऐसा लिख सकते हैं ना। जैसे इसमें माइनस कॉमन ले तो ये हो गया। तब यहाँ वैल्यू आपको सोचना पड़ेगा कि इस वाले से क्या क्या हो सकता है। तो हमने बोला कि अगर 9 और 3 रख दें तो पॉसिबल हो सकता है, 7 और 1 रख दे तो भी पॉसिबल हो सकता है, 8 और 2 रख ले तो भी पॉसिबल हो सकता है, और कुछ पॉसिबल है इसमें। तो 3 पॉसिबिलिटी तो हमको यहीं दिख गई, 3 पॉसिबिलिटी तो यहीं दिख गई। फिर और भी चेक कर सकते हैं कि जैसे x माइनस वाई की वैल्यू हमारे पास -6 था, हम चाहे तो इसमें 11 भी जोड़ ले तो पॉजिटिव बन जाएगा, यानी x माइनस वाई की वैल्यू 5 भी हो सकती है। तो यहाँ पे फिर से चेक करेंगे 5 लाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, तो 8 और 3 रख सकते हैं, ये पॉसिबल इसमें नहीं था ना। 9 और 4 रख सकते हैं, और क्या रख सकते हैं, 6 और 1 रख सकते हैं, 7 और 2 रख सकते हैं, और कुछ पॉसिबल है इसके अंदर में, और नहीं होगा, और बढ़ाएंगे तो फिर उल्टा चलने लगेगा। 1 6 का कॉम्बिनेशन 1 2 3 4, उसके बाद वापस जाएंगे तो फिर बनेगा नहीं। तो 4 यहाँ दिख गए और 3 यहाँ दिख गए, दोनों मिला कितने हो जाएंगे हमारे पास? 7 ऐसे पेयर हैं जो पॉसिबल हैं कि यहाँ बन सकते हैं। ठीक है, इसके जगह पे एक्स वाई के जगह पे आ सकते हैं 7 पेयर, जो मान आ सकते हैं एक्स वाई को जो इस 11 से कट जाए। तो ऐसे क्वेश्चन में ढूंढने वाला भी मतलब इस बार दिया गया था, इसमें आपको थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ा। बाकी जल्दी इसमें हम लोग कुछ और भी सोचेंगे क्या इसकी इजीएस्ट भी हो सकता है, और इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि पेयर तो काउंट करना ही पड़ेगा आपको। और क्या इसमें चेंज कर सकते हैं जिससे स्किप कर सके, क्योंकि नंबर ऑफ पेयर 7 चाहिए हमको। कुछ तो लॉजिक जरूर होगा इसके अंदर में, बाकी मैं चेक करूंगा, अगर कुछ होता है तो मैं बताऊंगा जरूर रील में आपको। 1000 से कम या उसके बराबर 5 या 7 से विभाज्य होने वाली प्राकृतिक संख्या कितनी? ये कॉमन क्वेश्चन है। 1 से लेके पहले 1000 तक का निकाल लीजिए, तो हमने 5 से भाग दे दिया, इसमें 200 नंबर है।
1 से लेके 1000 तक पहले निकाल लीजिएगा। 7 से कटने वाले कितने हैं, तो 7 एकम 7, 3 बच गया, 7 चौक 28, 2 बच गया, 7 दूना 14, पॉइंट में आ गया 142 हो जाएंगे। फिर हम 1 से लेके 1000 तक वो वाले निकालेंगे जो दोनों में कॉमन है, यानी कि 7 और इसमें 7 और 5 से कटने वाले 35, 35 वाले में कितना आ जाएगा, 35 दूना 70 और कितना बच जाएगा, 30 है ना, 35 70 30 यानी 300 बच जाएगा। तो 35 से 2 3 गुना, 3 गुना और 3 9 8 गुना, तो लगभग ये 28 तक। तो हमारे पास टोटल संख्या, इनको जोड़ लेना, इनको घटा लेना है। यूनिट डिजिट चेक करें कितना आ रहा है, तो ये लास्ट में 2 है और हमारे पास 12 में से 8 गया 4, 4 वाला कौन सा है, 314 आएगा। बाकी आप जोड़ के घटा भी सकते हैं, जैसे चाहे वैसे कर लीजिए, ये कॉमन क्वेश्चन में आते हैं। एपी मत लगाइएगा ऐसे क्वेश्चनों में। ये देखिएगा ट्विन प्राइम का एक और अच्छा आपके क्वेश्चन एग्जाम में ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब जिनको ट्विन प्राइम के बारे में नहीं पता होगा ना, वो इसको बनाना उनके लिए मुश्किल होगा। तो क्वेश्चन को है तो बहुत कॉमन सा, इजी सा, बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन कब, जो अभी थोड़ा देर पहले हमने आपको ट्विन प्राइम के बारे में बताया था, और क्लास भी जब आपको पढ़ाई जाती है थ्योरी क्लास, तो उसमें ट्विन प्राइम की एक अलग से क्लास होती है कि क्या क्या क्वेश्चन उससे पॉसिबल हो सकता है। कि मान लीजिए देखिए हमारे पास ए बी अल्फा बीटा एक अभाज्य संख्या, ये चारों अभाज्य संख्या है। फिर बोला ए और बी क्रमिक युग्मों की संख्या n है। ध्यान समझिएगा, क्रमिक युग्मों की संख्या n है, मतलब ये क्रमिक युग्म जो है ना वो ट्विन प्राइम की बात कर रहा है। इंग्लिश में दिया होगा पेयर ऑफ ए बी, बी कहाँ दिया है, कहीं तो दिया होगा ना, प्राइम नंबर द नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर ऑफ ए एंड बी एन, अच्छा ये छिया और अल्फा बीटा प्राइम नंबर, कहीं तो दिया तो नहीं है, लेकिन अगर आपको क्रमिक युग्म में दिया है तो आप समझ जाएंगे। फिर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, जहां जो ए और बी जो है ना वो 2 से बड़े और 50 से छोटे हैं, ठीक है, और बी और ए का जो डिफरेंस है ना ये 2, ये आपको बता देगा कि ट्विन प्राइम है। जब दो अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर 2 होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्विन प्राइम। ये इनडायरेक्टली दिया यहाँ पे, ट्विन प्राइम जुड़वा अभाज्य संख्या, दो अभाज्य संख्याओं का अंतर अगर 2 आ रहा है तो वो 100% वो क्या होगा, ट्विन प्राइम होगा, जुड़वा अभाज्य संख्या होगा। फिर क्वेश्चन में क्या बोला, अल्फा बीटा क्रमशः 50 से कम सबसे छोटी और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। अब 1 से लेके 50 तक जो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होती है, हम उसको मान लेते हैं कि अल्फा बड़ी है तो ये 47 होता है, और सबसे छोटी सबको पता है कि 2 होता है। पूछा गया है एन और अल्फा और बीटा का योग, तो ये तो बहुत आसानी से निकल गया, 47 और 2 49। अब n की वैल्यू कैसे निकलेगा वो समझेंगे। n क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला, n जो है वो कहां से, हमारे पास क्वेश्चन में बोला कि a से लेके b तक, यानी 2 से लेके 50 तक की बात हो रही, 2 से बड़ा और 50 से छोटा। तो हमारे पास ऐसे कितने नंबर हैं जिनका डिफरेंस 2 का हो और 2 से 50 के बीच में, अभी बताया था 6 होते हैं। कितने पेयर होते हैं, 6 होते हैं। कैसे, कौन कौन से, जैसे 1 3 5 5 7, देखिए याद होना चाहिए पहले से। और 100 तक कितने होते हैं, 8 होते हैं, ये आपके पास आना चाहिए। 11 13 17 और 19 29 और 31 41 और 43, शायद यही है ना, 3 3 6। तो ये 6 हमारे पास ऐसे नंबर हैं 2 से बड़े और 50 से कम जो b माइनस ए का वैल्यू 2 देते होंगे, यानी ट्विन प्राइम देते हैं। अगर 6 आपको याद है तो सीधा कर सकते थे, 6 गुणे 9 54, यानी कि 4 आ जाएगा, और 4 वाला एक ही ऑप्शन है, तो यही वाला आंसर होगा। नहीं, एक और ऑप्शन है, वेट करिए, पूरा गुणा कर लेते, नहीं तो गलत कर देंगे इसको तो एग्जाम में। तो कितना हो गया, ये 50 का 6 ही बार गुणा करना है ना, तो हाँ ये वाला होगा, 50 का 6 बार 94, 294, 354 मत कर दीजिएगा, ठीक है। 2 ऑप्शन है तो इसका ध्यान देंगे, एग्जाम में गलती हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक 6 अंक की संख्या है 6 8, और हमारे पास 6 4 और 8 है। एक्स वाई जेड जो है 4 9 10 से विभाज्य है, एक्स प्लस जेड माइनस वाई का मान ज्ञात कीजिए। वाई सबसे छोटी संभव मान है, जहां वाई का सबसे छोटा संभव मान है। तो हमारे पास ये नंबर है ना 6 4 8 एक्स वाई जेड, जिसमें जेड तो फिक्स हो गया 0, जेड क्या हो गया, 0 फिक्स हो गया। अब 0 क्यों फिक्स होगा, क्योंकि 10 से तभी कट सकता है जब अंतिम संख्या 0 आएगा, ठीक है। फिर हमारे पास बचते हैं एक्स वाई, वाई का भी मिनिमम वैल्यू लेना है, और हमको किससे कटने वाला होना चाहिए, 9 से भी कटने वाला नंबर होना चाहिए। 9 से तभी कटता है जब अंकों का योग भी 9 से कटता है, कि ये 6 4 10 18, ये तो 9 से कट जाता है, ये 9 से कट जाता है। इसका मतलब यहां पे हमको एक ऐसी वैल्यू रख सकते हैं मिनिमम जो 9 से भी कटना चाहिए, और ये लास्ट में हमारे पास 4 से भी कटना चाहिए। तो देखिए यहां तक तो 9 से कट ही गया है, अगर इसकी मिनिमम वैल्यू बोला गया तो 0 इसका भी ले लें, 0 इसका भी ले लें, और इसका भी 0 ले लें। तो क्या ये लास्ट में 0 0 रहेगा, तो 4 से नहीं कटेगा। अगर यहाँ 8 के हिसाब से देखें तो ये 2 0 है तो भी 4 से कटता है। तो हमारे पास सबसे मिनिमम ही पूछा गया, तो तीनों का मान 0 ही रख लीजिए, आंसर क्या आ जाएगा, 0। अगर मिनिमम में ये कंडीशन में कहीं नहीं दिया था कि 0 नहीं ले सकते क्वेश्चन में, तो 0 ले लीजिए, और ऑप्शन में भी दिया गया था 0 से हमने सोच लिया, ठीक है। सबसे कॉमन सा ये चीज है। 41 से विभाज्य करना है, वही डिविजिबिलिटी रूल लगाना जो अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया था। 41 के नीचे क्या है, 40 है,
इससे एक कम है, मतलब 4 से गुणा करके आपको घटाते हुए चलना है। जैसे पहला ऑप्शन मान लीजिए मैं ले लिया 7132975, तो हम कैसे करते हैं इसको वो एक बार समझिए, बाकी करना आपको है। 5 का गुणा इसमें हम करेंगे कि हमारे पास कितना है 4 का, तो 20 20 इसमें घट जाएगा हमारे पास। ये 7 आ गया, ये हमारे पास 7 आ गया, 2 है, 3 है, 1 है, 7 है। फिर जैसे इसमें 7 का गुणा करेंगे 4 का 28, फिर इसको हम घटा लेंगे और ये बारी बारी से रिपीटेशन चलता रहेगा। 41 से वैसे भी चेक कर सकते हैं, इसके अलावा भी तरीके हो सकते हैं 41 का, लेकिन ईजी से होगा। जैसे 17 है, 8 गया, 9 आ गया, 11 यानी कि 9 आ जाएगा, यहाँ पे 2 है, यहाँ 1 है, 7 है, फिर हमने 36 इसमें घटा लिया, तो यहाँ से 3 मिल जाएगा हमको, यहाँ 12 में से 3 चला गया, 9 आ गया, 0 आ गया और हमारे पास 7 हो गया। फिर 3 से अगर हमने गुणा कर लिया, 12 घटा लेंगे, तो यहाँ 9 घटा लिए और 600 कितना हो जाएगा हमारे पास, 9 घट गया 3, 697 हो गया। और चाहते हैं तो इसमें फिर से 7 चौक 28 घटा लीजिए, तो यहाँ पे हमारे पास कितना बन जाएगा, 1 है और 4 है, तो 41 आ गया लास्ट में। तो 41 से कटने वाला यही ऑप्शन है, लेकिन आप इजी तरीके से कर सकते हैं। भाग देने में तो समझ आएगा, तो ये सबसे इजीएस्ट तरीका होता है इसको लगाने का, अगर आपको एडवांस लेवल नहीं आती है तो। निम्नलिखित में कौन सी संख्या 4000 और 5000 के मध्य सबसे बड़ी संख्या है जो 42 से पूर्णतः विभाज्य है? 42 से पूर्णतः विभाज्य का मतलब कि 42 के अंदर में हमारे पास क्या है, ये चेक करेंगे पहले कि 6 और 7 है। फिर हम सबसे बड़ी संख्या ढूंढेंगे ऑप्शन में, सबसे बड़ी पहले उसी को चेक करेंगे। सबसे बड़ी हमारे पास ये दिख रहा है, और फिर इसमें चेक करेंगे क्या ये 3 से कटने वाला है। 8 4 12 और 3 और ये वाला कटने वाला नंबर है, और 3 से बाकी भी चेक कर लीजिए। देखिए ये कट रहा है क्या, 5 4 9, ये भी 3 से कट रहा है। 4 4 4 12 3 से कट रहा है, 3 2 5 4 9, 3 से तो सभी कट रहे हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो देखिए ये हमारे पास किससे कट गया, पहले तो ये बड़ा नंबर में भी कट रहा है, 3 से कट गया, और इसके अलावा हमारे पास क्या है, 6 की डिविजिबिलिटी तो निकल गई। अब इनको 7 से देख लीजिए, 7 7 49, 14 बार में ये 7 से भी कट गया। अब 7 से कट गया, 6 से कट गया, तो फिर यही आंसर हो गया। हमको तो यही चाहिए ना कि जो 42 से कट जाए, तो 7 से भी कट रहा है और 6 से भी कट रहा है, तो ये 42 से भी कटेगा और यही आंसर होगा। और अब देखिए इसको भी चेक कर सकते थे हम लोग, जैसे ये भी कट रहा है, 7 से 49 है, 56 है, लेकिन इसका आंसर क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि हमसे बड़ा पूछा गया था, तो हमने ऑप्शन सी को पहले चूज किया, क्योंकि हमको सबसे बड़ा से बड़ा वैल्यू बोला गया था, कौन सा वाला चाहिए था। किससे विभाज्य नहीं है ये पूछा गया है, 8 है, 3 3 5 2 5। सबसे पहले लास्ट में 25 दिख गया, तो 5 से कटेगा, 25 से कटेगा, ये दो तो हमको मिलने वाले हैं, तो हमको ये आंसर तो पहले हटा देना आपको, क्योंकि इसके अंदर में, इसमें भी हमको भी सिर्फ 7 से चेक करना है, इसमें हमको 11 से चेक करना है, और इसमें हमको 3 से चेक करना है। ध्यान समझिएगा, क्योंकि देखिए इस वाले में 5 तो सबको काट ही देगा 5 वाला, बस हमको यहाँ 3 है, और 3 7 और 11 की डिविजिबिलिटी में चेक करना। तो सबसे पहले आसान क्या है, 3 का, अगर 3 से नहीं कटेगा तो हमारे पास क्या होगा, 15 आपका आंसर हो जाएगा। तो 3 से चेक करते हैं हम लोग, ये 3 से कट गया, 5 5 10 2 12 कट गया, 8 नहीं कटा। मतलब अगर ये 3 से नहीं कट रहा, मतलब अगर ये 3 से नहीं कट रहा, तो 15 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि सिर्फ 5 से कटने से काम होगा नहीं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, सही होगा। बाकी अगर ये ऑप्शन हो जाता तो हम बाकी भी चेक कर सकते थे। 7 11 की डिविजिबिलिटी भी आसानी होती है। यदि संख्या m और n धनात्मक पूर्णांक है तथा m-n एक सम संख्या है, तो इस सदैव किससे विभाज्य होगा? कोई भी रैंडम नंबर लेके चेक कर सकता है ऐसे केस में, कोई भी रैंडम नंबर, मतलब एक बार m प्लस n और एक बार m माइनस n, लेकिन कंडीशन ध्यान रखिएगा, एक बार m n को इवन रख के चेक करेंगे और एक बार m n को ऑड। यही तो हो सकता है ना पॉसिबल, और तो कुछ पॉसिबल नहीं हो सकता। तो अगर मैं इसमें इवन नंबर में कुछ भी रख लेता, जैसे मान लीजिए 6 और 2 रख लिया, 6 माइनस 2 रख लिया, तो यहां से हमारे पास क्या बन जाएगा, 8, यहां से बन जाएगा 4। ठीक है, और इसमें क्या कटने वाला है, ये 2 से कटने वाला है, 4 से भी कटने वाला है, मतलब ये 5 और ये तो बनने वाले नहीं है इसके अंदर में। 6 की भी चेक करते हैं एक बार, इसके जगह पे हम क्या ले लें, ऑड में क्या ले सकते हैं, 5 और 3 ले सकते हैं, और 5 और 3 ले सकते हैं, तो 5 3 भी 8 आ जाएगा, 5 माइनस 3 हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो भी हमारे पास क्या मिलेगा, 4 ही मिलेगा, 6 भी नहीं मिलने वाला है। मतलब कभी भी रख के चेक कर सकते हैं रैंडम नंबर। बाकी आपको पता है कि सम संख्या आने वाला है, तो उसमें 5 और 7 का तो वैसे कॉम्बिनेशन हट गया, और इसमें भी ऑड नंबर है तो पॉसिबल नहीं है, तो 4 ही आंसर होना चाहिए था। बाकी आप रीचेक कर सकते हैं, किसी भी नंबर को लेकर चेक कर सकते हैं। 351 और 650 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य होंगी? तो आपको पहले 1 से लेकर 650 तक 7 से कटने वाला नंबर निकालना होगा, फिर इसमें घटा लेना है आपको 1 से लेके, बीच बोला गया था ना 351, इसके बीच वाले को भी 7 से कट के देखना है। कितना आंसर आएगा आप कमेंट करके बताइएगा। कुछ क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, इजी इजी वाले क्वेश्चन।
दो अंकों वाली अभाज्य युग्म संख्या ट्विन प्राइम नंबर के पहले युग्म का योगफल ज्ञात कीजिए। दो अंकों की बात कर रहा है तो यहां शुरू कहां से होगा हमारे पास 11 और 13 वाला। इससे पहले भी है युग्म हमारे पास, एक 3 और 5 भी होता है, 5 और 7 भी होता है, लेकिन ये वाला इनका योगफल निकाल सकते हैं। 4 और 2 यानी कि कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो ये कॉमन क्वेश्चन था, अगर आपको बेसिक नॉलेज है तो आसानी से निकल सकता है। फिर बात करते हैं 5 अंकों वाली संख्या 90 से विभाज्य है तो एक्स वाई का मान। अगर 90 है तो इसके अंदर में लास्ट में 0, तो वाई का मान तो 0 फिक्स है। अब बचा हमारे पास 9 से कटने के लिए, तो 7 6 13 और एक 14, 14 प्लस एक्स बस देखना, एक्स के जगह पे क्या रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं। तो एक वैल्यू 4 है, एक वैल्यू 0 है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। कॉमन है ये भी क्वेश्चन। नेक्स्ट, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा 1058 और 1550 दोनों को विभाजित करने पे शेषफल क्रमशः 5 और 11 प्राप्त होता है। देखिए ये भी एलसीएम एचसीएफ का, लेकिन लगा सकते हैं आप कॉमन तरीके से। 5 शेषफल प्राप्त होता है, 5 इसमें घटा लीजिए पहले, तो ये 1053 हो जाएगा। अब देखेंगे कि इसमें क्या क्या कॉमन नंबर निकल, क्या ये 11 से कटने वाला है, तो आप बोलेंगे 11, देखिए 3 और ये 5 एक 6, नहीं तो ये वाला आंसर गलत हो गया। इसमें आसान नंबर क्या है, 9, 9 से कट जाएगा, तो देखिए 3 5 3 8 1 9, तो ये आंसर हो सकता है। अब बचता है कि क्या ये 2 हमारे पास, ध्यान समझिएगा, इसके अंदर में 2 दिख रहा है, तो 2 से कटने वाला नंबर है, नहीं तो इसको भी हटा देंगे। 83 चाहे तो चेक कर सकते हैं, लेकिन अगर 9 की डिविजिबिलिटी मिल गई तो मैक्सिमम चांस यही है कि यही वाला होगा। बाकी रीचेक करने के लिए 83 से भी डिवाइड करके आप देख सकते हैं। चलिए बाकी नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। वह 4 अंकों की संख्या, अंकों वाली संख्या सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 14 9 6 से विभाजित करने प्रत्येक स्थिति में शेषफल 2 बचता है। शेषफल 2 बचता है, 2 सब में घटा लीजिए पहले, और 9 की डिविजिबिलिटी सबसे पहले चेक करेंगे। देखिए 9 से कट जाएगा, 9 से कट जाएगा, ये हमारे पास 6 5 11 में से 2 गया 9, ये 9 से कट गया, 9 से कट गया, 9 से कट गया, 8 4 12, 12 में से 2 गया 10, नहीं कटेगा। 9 से कट जाएगा, 9 से कट जाएगा, 8 में से 2 चला जाएगा 6, 9 से नहीं कटेगा। 9 कट जाएगा, 8 4 12 में से 9 गया 3, नहीं कटेगा। तो पहला वाला आंसर सही है, ठीक है। ये आप खुद से कर लीजिएगा, इसको चेंज कर लेंगे ना, 23.23 के ऊपर 12, तो 23 तो रहेगा रहेगा, प्लस 23 बटे में 99, गुणा करिए और निकाल लीजिए, जो कट जाए उसको काट भी सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट और देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 7 11 और 13 से विभाज्य है। मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है ये 7 11, 7 11 और 13, तो इनको एक बार ध्यान से समझिएगा। हमारे पास 7 और 11 और 13 का जो गुणनफल होता है ना, वो आता है हमारे पास 1001, 1001 आ गया। अब 1011 में कुछ भी गुणा कर लीजिए आप, किसी भी नंबर का, किसी भी नंबर का अगर आप गुणा करते हैं जो 2 डिजिट या 3 डिजिट का, तो अब ये इस तरीके के जो भी नंबर होंगे ना, वो तो पहले कटेंगे आपसे, मतलब किससे कटेंगे, 7 से भी, 11 से भी और 13 से। तो ये नंबर तो आंसर तो यहाँ पे ऐसे दिख गया हमको, सीधा सीधा दिख गया, ठीक है, कि 7 11 13 के कॉम्बिनेशन में हमारे पास ये आता है। अगर मैं मान लीजिए इसमें 232 से गुणा कर दूं इसमें, तो जैसे 232 से गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, 232 और 232। तो ये एक और रेशियो बनाता है कि अगर कोई नंबर ए बी सी और ए बी सी के फॉर्म में आता है तो ये भी 7 11 और 13 से कटता है। जैसे कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करके इसमें चेक करेंगे, या हम बोल सकते हैं 3 डिजिट का अगर 1:1 का नंबर बनता है तो भी ये 7 11 और 13 से कटने वाले होते हैं। अगर इसी में ये सेम नंबर हो जाए 6 के 6 हो, अगर मान लीजिए सभी ए और ए हो जाए, अगर ये सभी के सभी क्या हो जाए, पूरा का पूरा अगर हमारे पास सेम हो जाए, एबीसी ना रहे, तो इसमें ये 7 से भी कट जाएगा, 11 से भी कट जाएगा, 13 से भी कट जाएगा और 37 से भी कट जाएगा। इसमें एक नंबर और जुड़ जाएगा इसमें, कि अगर 6 के 6 बराबर रहे तो 37 से भी कट जाएगा और साथ में इनसे तो कटेगा ही कटेगा। क्यों? क्योंकि इनका जो डिफरेंस है ना, वो हमारे पास 0 आना चाहिए था। तो इसीलिए जब 7 11 13 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं तो हम 3 डिजिट के पेयर को घटा के भी चेक कर सकते हैं। जैसे कहीं मान लीजिए नंबर ऐसा दिया, सपोज करिए कि हमारे पास दिया 432 और लिखा है 513। अब हमसे पूछा जाए, मान लीजिए कि ये क्या, ये 7 11 13 किसी से कटने वाला नंबर, किसी की भी डिविजिबिलिटी चेक करनी है, तो हमने पहला 3 डिजिट हमने बस उठा लिया कि 432 है, और 432 को एक बार और लिख दे, मतलब हमको ये पता चल गया कि ये वाला नंबर तो फिक्स है कि इनसे कटने वाला है। अब इसको घटा के देख लेंगे, जैसे यहाँ 1 बच गया और यहाँ पे हमारे पास 11 में से 3 चला गया, 8 आ गया, अब ये नंबर बाकी सब कट गए, तो क्या 81 जो बचा है वो कटेगा क्या पूरे 7 या 11 या 13 से? नहीं, इसमें भाग देकर रिमाइंडर भी निकाल सकते हैं। बाकी तो देखिए आप नॉर्मली इनका पेयर बना के घटा के भी निकालते हैं तो भी वही सेम ही चीज मिलता है। इसमें दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो इसमें ध्यान रखिएगा, अगर 6 के 6 बराबर होंगे तो उसमें 37 भी आ जाएगा, बाकी 3 के पेयर में बनेंगे तो ऐसा बन जाएगा। इसमें एक और भी नंबर बनता है ए बी वाला, लेकिन उसको अभी छोड़ देते हैं, ठीक है, इतना ही करिए अभी। इसमें दिए गए विकल्प में किस विकल्प में वे 2 अभाज्य संख्याएं जिनका गुणनफल
30 से छोटी सबसे बड़ी सब संख्या, तो गुणा ही कर लीजिए इसमें, 26 आ जाएगा, 21 आ जाएगा, 33 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो सबसे यही वाला होगा, 30 से छोटा जो होगा हमारे पास। कॉमन क्वेश्चन था। इनको जोड़ना है, यूनिट डिजिट लगाइए, लास्ट में 9, 9, 9 गुणे 3 27, लास्ट में 7 आएगा। चलिए बाकी और देखते हैं आगे। कौन सी संख्या 6, 9 दोनों से विभाज्य, 12 से विभाज्य नहीं है। 12 से 9 बार में कटता है, 12 से कट जाता है, 12 से कट जाता है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये भी कॉमन क्वेश्चन में था। ये नंबर है किससे विभाज्य है, ये आपसे पूछा गया, 7, 7, 7, 9, 2। पहले तो इसमें 15 को हटा देना आपको। क्यों 15 हटा देना है? 15 इसलिए हटेगा क्योंकि इसमें 5 है और 5 यहाँ कहीं दिख नहीं रहा है। 12 के लिए हमारे पास क्या चाहिए, 3 है, 4 है, तो 4 लास्ट में तो कट जाएगा। 3 वाला चेक कर ले, 7 गुणे 3 21 और 9 2 नहीं कटेगा, तो 12 भी हट गया आपका। 13 के लिए अभी थोड़ा देर पहले ही हमने पढ़ा था कि आप 3 का पेयर बना लीजिए। 3 का पेयर मतलब इधर एक जीरो बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जीरो बना लीजिए। अब देखिए 792 में 077 घटा लीजिए, 12 में से 7 गया 5 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास 8 में से 7 चला जाएगा 1 आ जाएगा, और 7 13 से काटे, 13 बचे 65, 13 बचे 65 कट गया ना। अब तो कट सकते हैं, देखिए 13 से 65 और यहाँ बचा कितना 6, 13 बचे 65, तो 13 से कटने वाला है। तो कॉमन डिविजिबिलिटी रूल लगा के आप निकाल सकते हैं, जैसा भी क्वेश्चन आपको मिल जाए। एक और क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम में ही आया हुआ है कि 2239 रुपए को 269 बच्चों में इस प्रकार बांटना है कि प्रत्येक लड़की और प्रत्येक लड़के को 7 और 9 रुपए प्राप्त हो, तो लड़कों की संख्या निकालिए। बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन उसमें भी आपको देखने को मिला होगा जब हम पढ़ रहे थे कि किसी मुर्गी और भेड़ वाला जो क्वेश्चन आया था ना, कि मुर्गियों के सिर पैर 2 होते हैं और भेड़ के 4 पैर होते हैं। वही सेम कॉन्सेप्ट लग सकता है, इसमें एलिगेशन भी लगा सकते हैं, इसमें एलजेब्रा भी लगा सकते हैं। इसको 3 तरीके से आप सोच सकते हैं। अगर आप 3 तरीके से लगाना चाहें तो नॉर्मली मैं बता सकता हूं आपको कि कौन कौन सा अप्रोच हो सकता है, लेकिन आपको लगाना एक ही तरीके से एग्जाम वाले से। ठीक है, अगर मैं वे 3 की बात करूं जो आपको एग्जाम में लगाना, पहले उस पर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, जो एग्जाम वाला मेथड है, सबसे पहले हम ये मान के चलते हैं कि सबको 7-7 रुपए ही मिला। देखिए लड़के लड़की दोनों को क्या मिला, सबको 7 रुपए ही मिले हैं। हम जो इसमें 2 रुपए जो एक्स्ट्रा इसको हटा देते हैं अभी के लिए, कि मान लीजिए इसको भी 7 और इसको 7, सबको लड़के लड़कियों को 7 मिला होता, तो कितने लोग हैं टोटल, 269 है। 7 9 63, 7 छंग 42 और 6 48, 7 दूना 14 और 4 18, ये पैसा बढ़ता। लेकिन एक्चुअल में पैसा जो था ना हमारे पास 2239 था। तो कहीं ना कहीं ये देखिए पैसा कुछ बच गया, यहाँ पे कितना बच गया, यहाँ 6 बच गया, यहाँ पे हमारे पास 13 यानी कि 5 बच गया, और यहाँ 11 यानी कि 3 बच गया। तो 356 रुपए जो एक्स्ट्रा बच गए, अगर मान लीजिए सबको हम 7-7 रुपए देते तो हमारे पास 356 रुपए बच जाते। लेकिन ये 356 बचे क्यों? क्योंकि लड़कों के पास जो था ना वो 2 रुपए एक्स्ट्रा मिलने वाला था, वही वो 2 रुपए जो एक्स्ट्रा मिलता है लड़कों को मिलता। तो क्यों ना इसमें 2 से भाग देते हैं, देखते हैं कितने लड़के रहते हैं इसमें। 2 से 1 बार भाग दे दीजिए, 2 से 7 बार, 2 से 8 बार, 178 लड़के रहे होंगे इसके अंदर। कितने? 178 लड़के। बाकी आप कॉमन तरीके से करना चाहें तो हम मान लेते हैं कि लड़के हमारे पास, लड़कियां अगर x हैं और लड़के अगर y है, अलजेब्रा लगाना चाहें तो x प्लस वाई की संख्या हमारे पास दिया हुआ है 269। ये बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा। फिर लड़के हमारे पास जो है वो इनको कितने मिलते हैं, 7 रुपए। तो अगर लड़कों को हमारे पास कितना था 7, या लड़कियां जो भी हो 7x प्लस 9y, इसकी वैल्यू है 2239। ये इक्वेशन बन जाएगा। इससे लगाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, एग्जाम में नहीं फॉलो करना चाहिए, ये सबसे कॉमन था। एलिगेशन भी लगा सकते हैं कि मान लीजिए सबको अगर 7 ही रुपए मिलता तो कितना मिलता, 1883। अगर सबको 9 मिलता तो हम कर लेते हैं, देखिए गुणा नहीं कर रहा हूं, आप कर लीजिएगा इसको 9। बाकी मिला कितना टोटल हमारे पास 2239। यहां एलिगेशन लगाएंगे तो लड़कियों और लड़कों का अनुपात आ जाएगा, ये भी कैलकुलेटिव होगा। आसान तरीका ये वाला है, बाकी इसके अलावा भी एक अप्रोच हो सकता है, वहां पे ज्यादा समझने की जरूरत नहीं, अभी ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे फिर। ये तो 54 कम, ये तो हमने क्वेश्चन किया था ना, इसमें कितना आया था, 93 आया था, शायद 2 बार आया था, अलग शिफ्ट में आया होगा इसलिए क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए शिफ्ट का शिफ्ट में रिपीट भी कर रहे हैं। ये वाला भी शायद क्वेश्चन हमने किया था, कितना आया था इसमें, 81 आया था ना, एक 58 था, 5 घटा दिए थे 53, हाँ 81 वाला था। एक और क्वेश्चन, 5 अंकों की संख्या हमारे पास है 761xy, 90 से विभाज्य है x प्लस वाई का मान ज्ञात कीजिए। 90 है तो लास्ट में 0 होगा y का मान, और हमको चाहिए कि देखिए 7 6 13, या ऐसे नॉर्मली जोड़ सकते हैं। देखिए हमारे पास 6 8 8 7, ये 6 7 7 14 है, 14 में क्या जोड़ लें तो 4 जोड़ लेंगे। शायद ये भी क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर चुके हैं हम लोग कि 4 और 0 मिलके तो 4 ही आने वाला है।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। फिर इसके बाद, अच्छा इसके बाद आपका नया टॉपिक शुरू होता है जो हम लोग करेंगे अभी आगे वाली क्लास में, यानी अब सारा आपको बताया जाएगा। जो भी चैप्टर होंगे वो एलसीएम एचसीएफ हो, पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक कर लेंगे। जैसे नंबर सिस्टम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन 100% सभी के एग्जाम में मिलने वाला है। तो अगर नंबर सिस्टम के ये आपने जो भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे कराया गया, अगर ये आप क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके अलावा जो लोग भी इस बैच के अंदर हैं वो भी जरूर पढ़ेंगे, अगर आपको पूरे मार्क्स लाने हैं तो। मैं एक बार दिखा देता हूँ, इस बैच के अंदर अगर आप हैं, इस बैच के अंदर ये इसका भी पीडीएफ आपको मिलेगा, ठीक है, जो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है, जो ये क्लास चल रही है इसका फ्री पीडीएफ, इसको कोई भी ले सकता है, एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप इसका पीडीएफ आप ले सकते हैं, और उसमें और भी जो फ्री क्लास पहले से पढ़ी है उसको भी पढ़ सकते हैं। लेकिन उसमें आपको ग्रुप डी वाले क्लासेस आपको फ्री मिलेंगे, ये सबको मैं कर रहा हूँ फ्री क्लासेस। बाकी जो होंगे, अगर ये एनटीपीसी वाले, टेक्नीशियन वाले, एएलपी वाले, और अभी एएलपी सीबीटी 2 के भी क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, और एनटीपीसी यूजी लेवल भी इसके अंदर में मिलने वाला आपको। मतलब इसमें जितने भी नए एग्जाम होते जाएंगे वो ऐड होते जाएंगे 2026 तक के जो भी होंगे। अगर अभी ग्रुप डी का जो एग्जाम नया वाला होगा ना, उसको भी क्वेश्चन हम लोग इसके अंदर में ऐड करेंगे, ठीक है, इस बैच के अंदर में। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए रखते हैं सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और कमेंट करके बताएंगे अगला चैप्टर कौन सा करेंगे। अर्थमेटिक का कोई चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम लोग अगला, उसी के हिसाब से आगे चलेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।